फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SST टॉपिक्स विद दिव्या में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी लैंग्वेज का सेकंड पेपर लाई हूँ। BA फर्स्ट ईयर का 2020 का पेपर है ये। देख लीजिए, हाल ही में जो पेपर हुए थे उनका है ये। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन पेपर है ये। हिंदी भाषा का है ये, हिंदी साहित्य नहीं है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पेपर भी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार उसे भी जाकर देख लीजिएगा। ये सेकंड पेपर है, देख लीजिए किस तरीके का है। नोट देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। स्वच्छ एवं स्पष्ट लिखिए। वर्तनी विषयक अशुद्धियों पर अंक कटौती की जाएगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें खंड अ में लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, खंड अ में लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें नोट देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक 10 अंक लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, प्रत्येक 10 अंक। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका 10 अंक का होगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है खंड अ में। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। राजभाषा व राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजभाषा व राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा देखिए, देवनागरी लिपि के अंकों का वर्णन कीजिए। देवनागरी लिपि के अंकों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। प्रारूपण की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। पांचवा देखिए क्या है। उर्दू हिंदी की एक शैली है। उर्दू जो है वो हिंदी की एक शैली है, स्पष्ट कीजिए। छठा देखिए क्या है आपका। पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली हिंदी की बोलियों को संक्षेप में बताइए। पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली हिंदी की बोलियों को आपको संक्षेप में बताना है। सातवां है, हिंदी के विकास में इंटरनेट का क्या उपयोग है, संक्षेप में वर्णित कीजिए। हिंदी के विकास में इंटरनेट का क्या उपयोग है, संक्षेप में वर्णित कीजिए। आठवां देखिए, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, स्पष्ट कीजिए। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, स्पष्ट करना है आपको। उसके बाद आपका खंड ब है जिसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हैं। खंड ब में दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं। पहले नोट पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निबंध प्रश्न संख्या 4 अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। निबंध प्रश्न संख्या 4 अनिवार्य है। इसमें निबंध भी दिया हुआ है जो बहुत अनिवार्य है, लिखा हुआ है इसमें। प्रत्येक प्रश्न जो है 17.5 अंकों का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 17.5 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है। हिंदी भाषा के विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा के विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता विषय पर एक निबंध लिखिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता विषय पर एक निबंध लिखना है आपको। उसके बाद तीसरा है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या है। किसी एक पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। किसी एक पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। इसमें देखिए 4 दिए गए हैं आपको विषय। 4 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। देखिए पहला क्या है इसमें, आधुनिक नारी और नौकरी। पहला है आधुनिक नारी और नौकरी। दूसरा है साहित्य और समाज। तीसरा है भ्रूण हत्या एक अभिशाप। चौथा है भ्रष्टाचार एक अभिशाप। ये 4 विषय दिए गए हैं आपको। यहाँ पे आपको इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। खंड ब के थे ये। यहाँ पे देख लीजिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न थे खंड ब में, जिसमें से आपको लगभग 4 प्रश्नों का, पहले वाले में खंड अ में 4 प्रश्नों का उत्तर करना था आपको, और खंड ब में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर करना है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है। देख लीजिए यहाँ पे 2020 का है। एनुअल एग्जामिनेशन 2020 लिखा हुआ है यहाँ पे। यह हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज का सेकंड पेपर था। इससे पहले मैंने फर्स्ट पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको भी एक बार जाकर देख लीजिएगा किस तरीके का प्रश्न पत्र है ये।
देख लिया होगा आपने। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।